देखिए, लाल किताब में हमने अभी तक जन्म, लगन कुंडली जो है, अ, लगन कुंडली के बारे में जानते हैं हम लोग। वर्षफल कुंडली के बारे में सुना है। इसी तरीके से महीना कुंडली भी बनती है ना। महीना कुंडली के बाद में आपका दिन की भी कुंडली बनाई जाती है। ठीक है। तो हर कुंडली का अपना अपना एक अलग महत्व है। ठीक है। तो जैसे लगन कुंडली है, लगन कुंडली अब ये बताता है ऑल ओवर आपका शरीर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है ना, आप किस दिशा में आपका जीवन जाएगा, है ना। आपके जीवन का जो है ना एक स्थायी भाग्य जो है वो दिखाता है। मतलब कितने भाग्यशाली हैं आप। ठीक है। और जिस तरीके से लगन कुंडली आपके ऑल ओवर चरित्र को, आपके शरीर को दिखाती है, उसी तरीके से चंद्र कुंडली जो है ना, ये एक तरीके से आप मानसिक तौर पे क्या अनुभव करते हैं, ये उसको चंद्र कुंडली दिखाती है। अगर लगन कुंडली आपकी अच्छी है और चंद्र कुंडली अगर आपकी कमजोर है, तो फिर इस तरीके से होगा कि बाहर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अंदर मानसिक तौर पे आप जो है ना तनावग्रस्त रहेंगे। क्योंकि चंद्र कुंडली जो है ना आपके मन को और आपके अंदर क्या चल रहा है ये उसको दिखाएगी। और अगर लगन कुंडली भी अच्छी है, चंद्र कुंडली भी अच्छी है, तो आपका जीवन संतुलित है। ठीक है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब घर का सुख आपको मिलेगा, है ना। अगर एर्थ हाउस से चंद्रमा अगर जुड़ा हुआ है, तो आपको जो है ना मानसिक तनाव, उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। चंद्रमा शनि के साथ में है तो अकेलापन रहेगा, है ना। तो चंद्र कुंडली भी जो है इंपॉर्टेंस रखती है अपना। किसी किसी का जीवन चंद्र कुंडली के हिसाब से प्रॉपर मैच करता है। वर्षफल कुंडली क्या है? वर्षफल कुंडली जो है ना, वो जिस वर्ष की कुंडली बनानी होती है उस साल की कहानी है वर्षफल कुंडली। इसी तरीके से महीना कुंडली, महीना कुंडली जो है वो, मतलब लाल किताब ने साल को 12 भागों में बांट दिया है। पहला भाव पहला महीना, दूसरा भाव दूसरा महीना, तीसरा भाव तीसरा महीना, चौथा भाव चौथा महीना, इसी तरीके से उस तरीके से बांट दिया है। तो एक तो लगन कुंडली, वर्षफल कुंडली, और आपका चंद्र कुंडली। ये अगर इस पे हम प्रॉपर कुंडली पे एनालिसिस करेंगे किसी भी चार्ट का, अपने ही चार्ट को लेके, तो आप जो है ना बहुत सारी चीजें चंद्र कुंडली के अनुसार जो है ना आप अपने जीवन में घटित होते हुए देखेंगे। चंद्र कुंडली का मतलब ये हुआ कि ये आपके मन को रिप्रेजेंट करती है कुंडली। जब आपका मन अशांत होगा, तो आपका भाग्य भी साथ नहीं देगा। जैसे लाल किताब कहती है कि सूर्य आत्म कारक है, आत्मा का कारक है, लेकिन चंद्रमा भी तो मन का कारक है। और मन ही जो होता है ना वो आपके जीवन को चलाता है, एक तरीके से संचालक है आपका मन। आप अपने मन के अनुसार ही तो सब कुछ करते हो। जो आपके मन में आता है वो आप करते हो। आत्मा को तो एक बाद में उसका रोल आता है, लेकिन हर चीज जो है ना मन के हिसाब से चल रहा है। आपका इस करियर में मन नहीं लग रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, इस काम में आपको बहुत मन लग रहा है, तो चंद्रमा ही डिसाइड करता है हर चीज। जब मन से ही सब कुछ है, तो चंद्रमा ही तो डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो आपके मन का कारक है।
आपकी भावना का कारक है, किस भावना से आप जो है ना कोई काम आप कर रहे हो। आपकी माँ का कारक है, आपके घर के सुखों का कारक है चंद्रमा। आप कितनी अच्छी नींद ले रहे हो उसका भी कारक है चंद्रमा। चंद्रमा जो है ना, वो आपकी सार्वजनिक एक तरीके से छवि को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि लाल किताब में चंद्रमा सिर्फ जो है ना, वो एक प्लैनेट के रूप में नहीं मानती है लाल किताब। लाल किताब कहती है ये जीवन की एक नींव है चंद्रमा। अगर नींव हिल गई तो उस पे बना हुआ जो मकान है ना, वो भी टिक नहीं पाता। तो लाल किताब का मानना है। तो वेट, वो हीटअप हो जाएगा, नींबू टेस्ट नहीं है। चंद्रमा आपके मन का, मंगल जो है आपके, आप कितने एक्टिव हैं, आपकी क्रिया का कारक है। शनि जो है उसके हिसाब से आपको परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। और जुपिटर एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। ऐसे तो हम समझेंगे इस प्लैनेट को। अब बात ये आती है कि चंद्र कुंडली कितनी बात हो गई, अब लाल किताब के अनुसार चंद्र कुंडली बनती कैसे है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो लाल किताब के अनुसार जो है, कुंडली को बनाने के लिए ये चार्ट जो है ना, ये दिख रहा है ना चार्ट। यस सर। यस सर। इसमें समझते हैं कि चंद्र कुंडली कैसे बनाई जाती है। एक तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्र कुंडली ऐसे बनती है कि चंद्रमा जिस भाव में होता है उसको लगन में ले आते हैं, उसको चंद्र कुंडली मान ली जाती है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहां पर चंद्र कुंडली को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है लाल किताब में। जैसे पहला स्टेप तो यही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, ये जन्म कुंडली है, ठीक है। ये आपकी लगन कुंडली है। अब इसमें इसमें चंद्रमा जो है ना सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस हाउस में बैठा हो, ठीक है, उसको जो है आप लगन में ले आओ। यहां पर सीधे चंद्र लिख दो। जिस हाउस में चंद्रमा बैठा हो आपकी कुंडली में, उसको चंद्र कुंडली बनाने के लिए उसको सीधे उसको लगन में ले आओ। और जिस तरीके से यहाँ पे राशियां लिखी हुई हैं उसी तरीके से लिख दो। जैसे यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। इसी तरीके से राशियां लिखी हुई है ना जन्म कुंडली में। यस सर। तो राशियों को हम सेम उसी तरीके से लिख देंगे। और चंद्रमा जिस हाउस में बैठा होगा कुंडली में, उसको उठा के लगन में ले आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सिर्फ इतना करेंगे कि ये जो 1 नंबर जहां पर राशि लिखी हुई है, उसको हम सीधे लगन में ले आएंगे और चार्ट को उसी तरीके से घुमा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बन गई काल पुरुष की कुंडली। यस। अब जो है ना, अब आप सिर्फ ये देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा यहां पर 4 नंबर राशि में है, कर्क राशि में। कर्क राशि। तो चंद्रमा को यहां लिख दो आप। अब जैसे ही इस कुंडली में चंद्रमा, ये वाली जो लगन कुंडली है, इसमें जिस क्रम से प्लैनेट बैठे हुए हैं चंद्रमा के बाद में, जो जैसे चंद्रमा के साथ में यहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ में गुरु हो गए। ठीक है। इसके बाद में मंगल और शनि बैठे हुए हैं चंद्रमा के जस्ट बाद, तो यहाँ पर शनि और मंगल। ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, चौथे घर में केतु बैठा हुआ है। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 केतु यहाँ आ जाए। नब्बे घर में।
ठीक है। केतु के बाद में शुक्र, कितने घर बाद, एक दो 5 5 तीन चार पांच। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच, शुक्र आ सेकंड गया हाउस। सेकंड हाउस में। ठीक है, और उसके बाद में ये सूर्य बुध राहु, सूर्य बुध राहु, ये आपकी लाल किताब की चंद्र कुंडली बन गई। पहला स्टेप, पहला स्टेप हमको ये देखना है कि अपनी जन्म कुंडली सामने रखनी है, और उसमें चंद्रमा जिस हाउस में बैठा हो उसको उठा के लगन में ले आना है, फर्स्ट हाउस में। पहला स्टेप। उसके बाद में जन्म कुंडली में जो जिस क्रम में आपकी राशियां लिखी हुई हैं पहले से, उसी क्रम से सारे हाउसेस में जो है ना उन राशियों को लिख दो। उसके बाद में ये देखो कि मेष राशि को हमको उठाना है, मतलब एक नंबर राशि को उठाना है और उसको रोटेट कर देना है, सीधे लगन बना देना है। और उसके बाद में जिस तरीके से कुंडली में प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, जन्म लगन कुंडली में, उसी के अनुसार जो है ना, उसी एक के बाद क्रम से, जिसके बाद में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, जिसके साथ में जो बैठा हुआ है, उसको हमको बना देना है। तो ये इस तरीके से आपकी चंद्र कुंडली बनती है। इसमें किसी को कुछ डाउट तो पूछिए, अभी अभी समझा दूंगा। ना समझ में आया हो चंद्र कुंडली बनाना? सर ये थर्ड वाला पोर्शन प्लीज रिपीट कर दीजिए ना। थर्ड वाला पोर्शन, ठीक है, हाँ पहले थर्ड हम कुंडली। फर्स्ट से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, ओके। पहले हमको ये करना है, अपनी लगन कुंडली अपने सामने रखनी, एक हमको खाली ब्लैंक कुंडली ड्रॉ कर लेनी है। और फिर जो है हमको ये देखना है कि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में किसी भी हाउस में बैठा हो, सपोज यहाँ पर अगर सिक्स हाउस में बैठा होता तब भी उसको हम लगन में उठा के ले आते। यस। पहला स्टेप, उसको हम चंद्रमा को सीधे उठा के लगन लगन में लिख देंगे। फिर उसके बाद में आप जन्म कुंडली में ये देखो कि आपका फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है, सेकंड हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है। तो जिस क्रम में आपकी जन्म कुंडली में राशियां लिखी हुई हैं, उसी क्रम से हम राशियों में हर हाउस में वो राशियां लिख देंगे। ओके। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हमको मेष राशि को सीधे लगन बना देना है और चार्ट को रोटेट कर देना है। अब इसमें क्या किया, देखो यहां पर, इसको समझो, ये जो राशि लिखी हुई है, एक मिनट, ये मेष राशि लिखी हुई है ना, ये हाँ एक यस। मेष राशि है। हमने क्या किया है, सिंपल इसको उठा के लगन बना लिया है। ये देखिए, एक को उठा के यहां पे उठा दिया है। ओके। अब क्या किया है, उसके बाद में जब अब चंद्रमा फोर्थ हाउस में आ गया, जब ये एक नंबर राशि फर्स्ट हाउस में आ जाएगी तो चंद्रमा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ हाउस में आ जाएगा ना चंद्रमा घूम के। नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ, ओके। तो अभी ये जो अपने सेकंड राशि ये ली वाली कुंडली ली वाली उसमें आपने बोला कि सिक्स हाउस में चंद्रमा है, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फिर सिक्स हाउस में चंद्रमा अपने को रखना पड़ेगा। रुको, फिर से एक बार, ठीक है, जी फिर जी। से ट्राई करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ फिर से एक बार। जी। ये देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये हमारी जन्म कुंडली है, ठीक है, और एक हमने ब्लैंक कुंडली अपने सामने रख ली है, ये। ठीक, अब इसको यस। हमको क्या करना है, अब इसमें ये देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है। कर्क राशि। कर्क राशि, हम यहाँ पर 4 नंबर कर्क राशि लिख जी। देते हैं। उसके बाद में 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8, है ना। हाँ यहाँ तक तो समझ आ गया सर ये जो उसके प्लैनेट की बाद 9 प्लेसमेंट आएगा, है ना। एक मिनट रुकिए रुकिए, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। इसी तरीके ओके। से सेम हमने राशियों को लिख दिया। अब ओके। इसमें अब फिर अपने लगन कुंडली को देखो कि यहाँ पर चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, सेकंड में। सेकंड में। हमको सीधे उसको फर्स्ट हाउस में लिख देना है। ठीक है, हमको चंद्रमा को उठा के सीधे फर्स्ट हाउस में लिख देना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस यस। हाँ, अब चंद्रमा को जब हमने फर्स्ट हाउस में लिखा, हम अभी सारा सारे प्लेसमेंट प्लैनेट लिख सकते हैं। जैसे चंद्रमा को हमने यहाँ रखा तो इसके साथ में गुरु आ जाएगा,
है ना। उसके बाद में आपका शनि मंगल सेकंड हाउस में आ जाएंगे। ओके। जस्ट बाद है ना। यस यस। ठीक है। उसके बाद में केतु आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा केतु, यहीं आ जाएगा ना। हाँ ये। गिन लो, खाना गिन लो। एक दो हाँ यस यस तीन सर, चार। यस सर। तो चार, एक यस। दो तीन चार, ठीक है। चार। यस। और केतु के उसके बाद में जो शुक्र है, वो फिर शुक्र यहाँ पे आ जाएगा। 11th में। 11th में आएगा ना, गिन लो। एक 11th, दो 11th तीन में चार सर। पाँच। एक दो तीन चार पाँच, हाँ यहाँ आ जाएगा 11th में। शुक्र। ठीक है। और ये यस। सूर्य बुध राहु जो है ना, वो यहाँ आ जाएंगे। हाँ 12th हाउस ठीक है। में। अब हमको सिंपल एक काम करना है। इस कुंडली को हमको, ये जो मेष राशि लिखी है ना, ये इसको हमको लगन बना देना है। अब जैसे ही आप इस चार्ट को यूं घुमाओगे, तो ये चंद्रमा फोर्थ हाउस में आ जाएगा। जैसे हमने इसको लगन बनाया, तो एक नंबर यहां आ गया, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। ठीक है। 11 और ये 12। ये समझ में आ गया। इसको मैंने, मेष राशि हाँ। को मैंने लगन बनाया तो चार्ट रोटेट हो गया पूरा। यस। ठीक है। अब हमको सिर्फ जो है ना, इस चार्ट में हमको ये देखना है कि जिस राशि में जो प्लैनेट जैसे लिखे हुए हैं, बस उठा के उसको उसी राशि में यहाँ पर लिख देना है। जैसे चंद्रमा और गुरु 4 नंबर राशि, कर्क हाँ राशि हाँ। में लिखे हुए ओके। हैं, तो इसको चंद्रमा गुरु यहाँ लिख दीजिए। ओके ओके ओके। ओके। चंद्र गुरु यहाँ लिख दीजिए। मंगल शनि यहाँ आ जाएगा, केतु ओके। आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, बस इस तरीके से। और ये आपका शुक्र आपका यहाँ आ जाएगा, सूर्य बुध राहु यहाँ आ जाएगा। उस ये आपकी जो है ना चंद्र कुंडली बन के तैयार होगी, ये देखिए। मेष राशि को जैसे ही हमने लगन बनाया, तो ये शुक्र सेकंड हाउस में, सूर्य बुध राहु थर्ड हाउस में, गुरु चंद्रमा फोर्थ हाउस में, शनि मंगल इसमें। और इस तरीके से पूरा चार्ट रोटेट हो गया। इस तरीके से चंद्र कुंडली बनती है। कोई डाउट है कि समझ में आ नहीं गया। सर, आ गया सर, समझ आया। ठीक है। तो यहां पर ये हुआ एक तरीके से चंद्र कुंडली बनाना। अब जो है ना, चंद्र कुंडली कैसे महत्व रखती है। जैसे मान लीजिए, आपकी जो है ना जन्म कुंडली कहती है, जो लगन कुंडली है, कि यह व्यक्ति जो है ना बहुत सफल है हर तरीके से, अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेटल्ड है, सफल है। लेकिन हमारी नजर जो है ना चंद्र कुंडली पे गई, और हमने देखा कि उसके 8वें भाव में जो है ना चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब चंद्र कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। तो बाहर तो उसको सफलता खूब मिलेगी, लेकिन हमेशा उसके मन में अंदर से हमेशा डर की भावना बनी रहेगी। सर किसी न 8वें में किसी नहीं डर है। से परेशान रहेगा वो। सर 8वें भाव में नहीं है ना चंद्रमा तो 4th हाउस में है। नहीं, मैं एक एक जनरल बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके हाँ, ओके, मैं सॉरी। जस्ट एक जनरल बात बता रहा हूँ। इसमें तो चंद्रमा बहुत मजबूत है। हम्म। इसमें अगर इस चार्ट में अगर आप देखोगे, तो इसमें जो है ना चंद्रमा और गुरु फोर्थ हाउस में, उसमें सेकंड हाउस में था। लगन चार्ट में ये देखिए, लगन चार्ट में ये सेकंड हाउस में था, यस लेकिन यस। चंद्र कुंडली में ये फोर्थ हाउस में आ गया। तो दोनों ही स्थिति में चंद्रमा मजबूत है। चंद्रमा दोनों ही स्थिति में मजबूत है। और सिर्फ चंद्रमा की ही नहीं, हमको हर प्लेनेट की प्लेसमेंट देखनी है। हमको इसमें शुक्र, चंद्र कुंडली में शुक्र देखो कितना अच्छा है। शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है। शुक्र ये शो कर रहा है कि इस व्यक्ति के पास में पैसा रहेगा। चंद्रमा गुरु फोर्थ हाउस में है, गुरु यहाँ पर उच्च का है, चंद्रमा अपने घर में है। इसका मतलब माँ बाप का पूरा सपोर्ट रहेगा, और घर के सुखों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ईश्वरीय कृपा रहेगी। मन से कभी अशांत नहीं होगा, मन से कभी पीड़ित नहीं होगा, हमेशा माइंड स्टेट अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा। शनि और मंगल की उपस्थिति पंचम भाव में, पंचम भाव संतान का होता है। इसका मतलब उसके संतान में शनि और मंगल की एनर्जी होगी।
शनि मंगल जिस हाउस में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा ना वो चैलेंजिंग बना देते हैं, मतलब उस भाव के प्रति उस व्यक्ति को जिम्मेदारी और पूरी एनर्जी के साथ में लगना पड़ता है। तो इस व्यक्ति को अपनी संतान के लिए पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी डिसिप्लिन के साथ में, हर तरीके से लगना पड़ेगा। तभी ये पंचम भाव उसको जो है ना काफी मेहनत के बाद में उसको अच्छा बनाएगा, नहीं तो ये चैलेंजिंग बना देगा। केतु नाइन्थ हाउस में अच्छी स्थिति है केतु की। तो केतु की अच्छी स्थिति है, मतलब केतु से संबंधित रिजल्ट अच्छे हैं। केतु मेल चाइल्ड का कारक है, इस व्यक्ति को मेल चाइल्ड जरूर होगा, अच्छा होगा, सेहत अच्छी रहेगी उसकी। हो सकता है आगे जो है उसके बहुत काम आए, क्योंकि केतु यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, हर तरीके से खुश रखेगा। लेकिन यहाँ पर और भी चीजें देखो, फोर्थ हाउस और अष्टम भाव का आपसी आठवीं टक्कर है। केतु यहाँ पर चंद्रमा को टक्कर मार रहा है, तो चंद्रमा को ये पीड़ित करेगा। भले ही चंद्रमा अपने फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन केतु चंद्रमा का शत्रु है। इतना वो इफेक्ट गुरु को नहीं पहुंचाएगा, इतना वो नुकसान डेंट गुरु को नहीं देगा जितना वो चंद्रमा को देगा। तो चंद्रमा को डायरेक्ट चोट देने का मतलब ये हुआ कि मदर के ऊपर बात आएगी, माँ की सेहत खराब हम्म। हो सकती है, मदर की स्थिति चैलेंजिंग हो सकती है। ठीक है। सर सिर्फ ये चंद्र देखने के लिए चंद्र कुंडली बनाएंगे? नहीं, सारी कुंडली देखने के लिए, सारे प्लैनेट्स को देखने के लिए चंद्र कुंडली बनाएंगे। जैसे आप अपने लगन कुंडली को पढ़ते हो, लगन कुंडली के हिसाब से आप अपने जीवन का एनालिसिस करते हो, उसी तरीके से आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मानसिक स्थिति क्या बोलती है, आपके मन में क्या रहता है, आप किस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो, आपके मन को क्या सुकून देता है, वो चंद्र कुंडली बताएगी। इस व्यक्ति के मन को क्या सुकून देगा। सबसे अच्छा सेकंड भाव में देखेंगे कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। शुक्र। शुक्र। बुध सूर्य राहु इसके थर्ड हाउस में। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों प्लैनेट यहाँ पर एक तरीके से सूर्य राहु और बुध बैठे हुए हैं। बुध भी यहाँ पर थर्ड हाउस में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य के साथ में है, लेकिन ठीक है। तो ये किसी न किसी थर्ड हाउस के किसी न किसी चीज में डेंट डालेगा। जैसे फोर्थ थर्ड हाउस भाई बहनों का भी होता है, अपने पुरुषार्थ का भी होता है, मेहनत का भी होता है ना, आपको कौन सी चीजें पसंद है उसका भी होता है, किस क्षेत्र में आप एफर्ट डालते हो। तो बुध सूर्य राहु का थर्ड हाउस में बैठना, आप ये समझो कि इस व्यक्ति को इसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता चलेगा कि इसको किस क्षेत्र में एफर्ट डालना पसंद है। राहु चूंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, ये हमेशा सोचेगा कि कम एफर्ट में ज्यादा काम मेरा हो जाए, जुगाड़ से मेरा काम हो जाए। गुरु चंद्रमा का फोर्थ हाउस में बैठना बहुत ही शुभ प्लेनेट है। हमेशा इस व्यक्ति के मन में रहेगा कि मेरे घर में सुख शांति रहे हमेशा। मुझे घर में जो है ना फालतू का कोई भी उस तरीके का माहौल नहीं चाहिए। अच्छा माहौल रहे, खुश माहौल रहे, ये उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बताएगी। ठीक है। तो चंद्र कुंडली का भी उतना ही महत्व होता है जितना आपका। तो सर रेमेडी अपने को चंद्र कुंडली की करनी होगी कि फिर लग्न कुंडली की करनी होगी? देखो, आप जो है ना, डिपेंड ये करता है कि आप किस कुंडली को अपने जीवन में आपने ढाल लिया है, किस कुंडली के हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। आपको कोई भी कुंडली अगर आपके जो जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं उसके हिसाब से वो कुंडली है, तो आप उसी कुंडली को फॉलो करो। कुंडली क्या है, कुंडली जो है ना आपके जीवन का जो मार्ग है ना, वो किस किस दिशा में जा रहा है, वो उसका मानचित्र है कुंडली। कुंडली यही बताएगी कि आपका जो है आपको किस रास्ते पे चलना है। तो जो कुंडली
आपकी चीजों को मैच करती है, जिस कुंडली को आपको लगे कि ये कुंडली अच्छी है, इससे हमारा जो है ना जीवन मैच कर रहा है, या आगे का फ्यूचर दिख रहा है इस कुंडली के हिसाब से, आप उस कुंडली को फॉलो करो। कुंडली तो आप ही की है, चाहे चंद्र कुंडली, जी चाहे केपी कुंडली, चाहे लगन कुंडली। ऐसा जी थोड़ी है कि कुंडली आपकी नहीं, आप ही की कुंडली है, और हर कुंडली का महत्व है। तो सर चंद्र कुंडली, जैसे और कुंडलियों में जैसे प्लैनेट्स खराब दिखते हैं, और जो चंद्र कुंडली में अगर मान लीजिए सब अच्छे घरों में जाके बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब वो अपनी लगन कुंडली के हिसाब से खराब रिजल्ट नहीं देंगे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में जो है ना बड़े कष्ट होते हैं, लेकिन वो हम्म, मन से इतना प्रसन्न रहते हैं कि उनको देख के जो है ना आप कह ही नहीं सकते कि उसके जीवन में इतनी खतरनाक चीजें चल रही होंगी। ओके। तो चंद्र कुंडली जो है ना कहीं चंद्र कुंडली में उसके प्लैनेट बहुत मजबूत बैठे होंगे, उसका मानसिक संतुलन को बनाए हुए हैं सारे प्लैनेट, उसके मन मुताबिक चीजें किसी तरीके से कर ले जाता है, वो अपने मन को शांत रखता है वो। तो चंद्र कुंडली जो है, चंद्र कुंडली को भी आप जिस तरीके से लगन कुंडली को आप देख रहे हो, चंद्र कुंडली को भी हमको एक बार प्रॉपर उसी तरीके से विश्वास करके जो है ना उस पे अपने बारे में कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, हमारे जीवन में उससे क्या संयोग रहा है, क्या मिल रहा है चीजें, तो एक बार एनालिसिस करके देखो। सर चंद्र के साथ और भी ग्रह बैठे हैं, तो वो भी उसी घर में ही आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, प्लैनेट तो उसी उसी क्रम में बैठेंगे ना। अच्छा। चंद्रमा ओके। चंद्रमा के साथ में सूर्य कहीं बैठा होगा, वो उसी हम्म। क्रम में वो आ जाएगा। चंद्रमा के साथ में सूर्य जो है ना वो एक तरीके से एक एक अहम और भावना की लड़ाई दिखाता है, मतलब आपके अंदर घमंड भी होगा, और एक भावनात्मक भी जो है ना आपका झुकाव हर किसी के प्रति होगा। तो ये उसमें जो है ना ये संतुलन नहीं बना पाते हैं ऐसे व्यक्ति, सूर्य और चंद्रमा जिनका साथ में होता है, फादर से भी दूरी होती है ऐसे लोगों की। मंगल और चंद्रमा जब होता है तो ये क्रोध को बढ़ा देता है, आप बहुत जल्दी मतलब प्रतिक्रिया देंगे तुरंत, आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो सामान्य नहीं रहेगा। शनि के साथ में चंद्रमा जो है ना ये अकेलेपन को बढ़ाता है, मानसिक दबाव देता है, आपको डिप्रेशन की प्रवृत्ति देता है। चंद्रमा राहु के साथ में अगर होगा तो भ्रम पैदा करेगा, डर पैदा करेगा, लोगों के ऊपर संदेह पैदा करेगा, विश्वास नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर। चंद्रमा के साथ में जुपिटर जुपिटर होगा अगर, तो आपका मन स्थिर रहेगा, आपकी सोच जो है ना वो बड़ी आइडियल होगी, धार्मिक सोच होगी, और हमेशा आपको भाग्य का साथ मिलेगा। देखिए एक चीज याद रखिए चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा जिस ग्रह से जुड़ता है, समझ लीजिए आपका मन उसी रंग में रंग गया, आपका मन जुड़ गया उस ग्रह से। तो चंद्रमा जो है जब भी कुंडली में खराब हो, जब भी इसके उपाय वगैरह करने पड़े, तो आप दूध दान कर सकते हो, है ना, चंद्रमा का कारक है दूध। ठीक है, माँ से संबंध अच्छे रख सकते हो, माता की सेवा करो, माँ प्रसन्न रहेगी तो आपका मन भी शांत रहेगा। भगवान शिव जो है पूजे जाते हैं चंद्रमा के उपायों के लिए, क्योंकि उनके मस्तक पे चंद्रमा है। चांदी धारण कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर जो है आप अपनी प्रॉपर किसी की कुंडली के बारे में अगर अध्ययन करना चाहते हो, जानना चाहते हो, 100% तो नहीं आप किसी के बारे में सटीकता से जो है भविष्यवाणी कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं 70 से 80% तक आप जरूर पहुंच जाओगे अगर जन्म कुंडली भी देखोगे, चंद्र कुंडली भी देखोगे, वर्षफल कुंडली भी देखोगे, और महीना कुंडली भी देखोगे।
70-80% तक आप जो है ना उसको समझ पाओगे। सर ये लगन कुंडली और केपी कुंडली तो दोनों अलग है ना, तो सर लगन कुंडली से ही बनानी है चंद्र कुंडली? हाँ, चंद्र कुंडली लगन कुंडली से ही बनेगी, क्योंकि राशि का रोटेशन है ना इसमें। और जिसकी कालपुरुष की कुंडली हो सर, तो फिर? नहीं नहीं, काल काल पुरुष की कुंडली तो बनाई गई है ना जन्म लगन कुंडली से। हमको लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बनानी है। तो फिर वही चल। सर एक सवाल था सर। हम्म। आपने सर मेष जैसे लग्न की कुंडली है ना सर? पूछे हाँ पूछे, जी। पूछ रहे हो। हाँ सर मेष जैसे लग्न की कुंडली है। प्लैनेट सॉरी एक आप लोग पूछे, पूछिए। एक आप लोग। बोलिए मैम, आप बोलिए, मैं बातें बोलती, आप कंटिन्यू। मैं कह रही थी सर, जैसे है ना मतलब जो केपी के हिसाब से हम्म। 12th में राहु है, और अब 12th के राहु के हिसाब से आपने मुझे कहा था कि मैं हीलिंग्स वगैरह में मैंने राहु को अच्छा कर लिया। अब आपने जो चंद्र कुंडली के हिसाब से बताया, तो वहां चंद्र शुक्र शनि आ गए 12th हाउस में। देखिए, यहाँ पर जो है ना, हम्म। जब भी हमको चंद्र कुंडली का अध्ययन करना हो, हम्म। ठीक है, तो हम जो है ना केपी चार्ट को हम सामने नहीं लेंगे, हम लगन चार्ट को ही लेंगे, क्योंकि चंद्र कुंडली जो है ना वो हम्म। बनाई ही राशियों के रोटेशन से जा रही है। तो ओके चंद्र सर। कुंडली का जब भी हमको पढ़ना हो अपनी, तो हम्म। हमेशा जो है ना उसको हम लगन कुंडली के साथ पढ़ेंगे। चंद्र कुंडली की इंडिविजुअल हम अलग से उसको पढ़ेंगे, कुंडली को। ओके सर। है ना, हर कुंडली का अपना महत्व है। जन्म कुंडली का भी महत्व है, केपी कुंडली का भी महत्व है, चंद्र कुंडली का भी महत्व है। हम किसी एक कुंडली को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं। हमको बहुत, कभी कभी जब इवेंट्स ढूंढना होता है, इवेंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अपनी लाइफ से, उस समय ये कुंडलियां सारी आपके काम आती हैं। आप केपी भी देख सकते हो, जन्म कुंडली भी देख सकते हो, चंद्र कुंडली भी देख सकते हो। सारी कुंडलियां आपको जवाब देंगी। है ना, तो किसी एक कुंडली पे हमको स्थिर नहीं रह जाना है, एक कुंडली पे नहीं फिक्स हो जाना है कि केपी कुंडली बताई गई थी, अब हम केपी ही कुंडली लेके चलेंगे जिंदगी में, दूसरी कुंडली हम छुएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। आपको जो है ना हर कुंडली को ध्यान देना होगा। तो जो रेमेडीज करेंगे तो मतलब तीनों में से जो बेटर होगा कुंडली उसके हिसाब से हम हाँ, रेमेडीज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली तो प्रायोरिटी ये होती है कि हम जो है ना, जो हमारा मेन चार्ट है, लगन चार्ट, प्लैनेट किस हाउस में बैठे हुए हैं, किस तरीके के रिजल्ट दे रहे हैं, इसीलिए तो हमने केपी चार्ट को महत्व दिया था कि हम्म। प्लैनेट की हाउस वाइज हम पोजीशन पकड़ सकें। हम्म। ठीक है। तो अगर जो है हमको उपायों की जरूरत पड़ रही है, उस जगह पे प्लैनेट अगर खराब आपको दिख रहे हैं और उस सामने वाले के जीवन में भी वही घटनाएं हो रही हैं, तो ऑब्वियसली हमको उपाय उसी कुंडली से ही देने होंगे। अच्छा। लेकिन जो है, मान लीजिए व्यक्ति परेशान है और कुंडली में नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति परेशान हो सकता है, आपको लग रहा है कि ये परेशानी कुछ और बता रहा है और इसकी कुंडली कुछ और कह रही है, तब फिर आप वहां पर चंद्र कुंडली को भी देख सकते हैं। अच्छा। ओके सर। वर्षफल सर कुंडली को कालपुरुष भी की देख कुंडली सकते हैं। हो के सकता है साथ उसी साल वर्षफल में कोई प्लैनेट खराब स्थिति में बैठा हो, उसको हम देख के उसको उपाय बता सकते हैं। ठीक है, तो हर कुंडली को देखना है। सर, मेष लग्न की ही कुंडली हो तो फिर कुछ भी नहीं ना, जैसी की वैसी चलना है ना फिर? हाँ, तब वैसे ही चलना है। फिर कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें? नहीं, उसमें कहाँ से चेंजेस होंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, तो वो मेष लग्न की, वो तो कालपुरुष की कुंडली हाँ, चलेगी। वो तो काल पुरुष की कुंडली होगी। हाँ, अब उसकी स्थिति थोड़ी बहुत वो केपी चार्ट में बदल सकती है। हाँ, बाकी की तो जैसी हाँ, वैसी रहेंगी। हाँ, बाकी में नहीं, बाकी तो सेम रहेगी। जी जी जी। सर ये सिर्फ मानसिक स्थिति जानने के लिए है, मतलब ये सिर्फ कुंडली, चंद्र कुंडली ओनली ना? हाँ, आपके मन में क्या चल रहा है, आप एक्चुअली चाहते क्या हो। भाई, लगन कुंडली तो आपको ये दिखाती है कि आपका जो है ना जीवन की दिशा जो है इस तरफ रहेगी। अब वो दिशा आपको पसंद आए या ना आए, वो आपको चलना है, आप जा रहे हो वहां पे। ठीक है, लेकिन मन में आपके क्या चल रहा है, मानसिक स्थिति आपकी कैसी है, क्या चाहते हो आप मन से।
आपको अगर अपना करियर चूज करना हो, आप चंद्र कुंडली के हिसाब से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन को वही चीजें पसंद आएंगी। ठीक है भाई, जो आपके मन के हिसाब से, अगर अब यहां पर इस वाले चार्ट में जैसे शनि मंगल इसके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, तो शनि मंगल ये जो पांचवा घर होता है ना, ये क्रिएटिविटी का होता है, स्पोर्ट्स का होता है, इन सब चीजों का होता है ना। तो अब शनि मंगल यहाँ पे स्थिति, इसके मानसिक स्थिति को आप अगर पढ़ना चाहो तो आप इस व्यक्ति को स्पोर्ट्स भी खूब पसंद आ सकता है। अब इसका अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स ही करियर बन जाए तो इसका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। या किसी ऐसे आ, कोई जो कारखाने टाइप के होते हैं, जो मिल्स होती हैं, है ना, इस तरीके का काम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई हो इस व्यक्ति के पास में, उसमें भी इसका करियर ग्रो करेगा। ठीक है, तो चंद्र कुंडली जो है ना, मन से आपको क्या पसंद है, मन में आपके क्या है, और मन में क्या है नहीं। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है। अगर आप, मैं तो ये कहता हूं कि अगर सारा कुंडली छोड़ के अगर सिर्फ चंद्र कुंडली की ही विवेचना आप लोग करने लग जाओ ना, सिर्फ चंद्र कुंडली की, सारी कुंडलियां छोड़ दो, तब भी एक आप सफल प्रिडिक्टर बन सकते हैं, सफल ज्योतिषी बन सकते हैं, सिर्फ चंद्र कुंडली से ही। भाई इसकी तो प्रिडिक्शन वही होगी, उस व्यक्ति के मन में जो चल रहा है, आपने उसके मन को पढ़ लिया। चंद्र कुंडली को पढ़ने का मतलब यही हुआ कि आपने उसके मन को पढ़ लिया। तो सपोज चंद्र मन कुंडली, दुखी चंद्र क्या कुंडली को होता। भी, चंद्र कुंडली पर भी फोकस किया जा सकता है प्रॉपर। सर जैसे मतलब केपी के अंदर आपने, मैं वही चीज जानना चाह रही थी कि केपी में मतलब 12th हाउस का जो राहु था वो जैसे खराब रिजल्ट देता है, लेकिन जैसे मैं हीलिंग करती हूँ तो वो अच्छे रिजल्ट दे रहा था जैसा कि आपने बताया, हम्म। और मैं कर भी रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आपने चंद्र कुंडली बनाने को कहा तो इसमें चंद्रमा 12th हाउस में आ गया, हम्म। और शुक्र और शनि भी 12th हाउस में है। तो फिर ये हीलिंग के कैसे रिजल्ट दे रहे होंगे, मतलब ये समझ नहीं आया इसमें क्यों? क्या। चंद्रमा, चंद्रमा आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है। आप अपने मन से जुड़ी हुए लोगों को हील करने में आपको शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है लोगों को हील करने में। यस और नो? यस सर। आप मन राइट। से जुड़े हुए हो ना इस हीलिंग से। ऐसा तो है जी नहीं कि सर। कोई आपसे जबरदस्ती करवा रहा है। हाँ सर, कर तो हाँ, मन तो से ही ये रही चंद्र हूँ। कुंडली, चंद्र कुंडली से पता चला ना कि आप जो है ना हीलिंग से मन से जुड़ी हुई है। मानसिक से, मानसिक स्थिति आपकी प्रॉपर हीलिंग में लगती है। आपको अच्छा लगता है, मन में पसंद है आपको करना, लोगों की सेवा करना, हीलिंग करना। पर सर जैसे अभी गुरु पहले लगन में था, अब चौथे भाव में आके केतु को टक्कर देने लग गया। पहले तो रिजल्ट अच्छे दे रहा था क्योंकि गुरु को, केतु आपने बताया चेला है, और गुरु उसके मतलब गुरु के अधीन चलता है, लेकिन यहाँ तो 6-8 सुनो की टक्कर हो गई है। सुनो सुनो सुनो, आप एक काम करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना, एक हफ्ता लगन कुंडली और चंद्र कुंडली अपनी ही सामने रख के जो है ना, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैं बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं तैयार हूं। पहले सेल्फ स्टडी करो, चंद्र कुंडली की और लगन कुंडली की, जैसे आप करते हो। जी सर। इनके यशोधरा जी का एक यूट्यूब चैनल है, आप इनको जो है ना, आप इनको सुनिए। ये बड़ा अच्छा बोलती हैं। इनके टॉपिक्स आपको बड़े पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच शेयर सर कर फॉर दीजिएगा। एप्रिशिएशन। यशोधरा स्पिरिचुअल हीलर के नाम से है, चैनल है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर एक वीडियो भी आप सेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर तो हाँ हाँ ठीक है। एक सर एक जो है ना, किसी का लिंक आप पेस्ट कर देना इस पे। जी जी जी, ठीक थैंक यू ठीक है, तो सो उसी मच। उसी से ही सब पहुंच जाएंगे आपके चैनल पे। जी जी जी। थैंक यू ठीक है। सो मच सर। तो ये तो चंद्र कुंडली, एक बार फिर से इस रिकॉर्डिंग को जब सुनोगे, एक बार चंद्र कुंडली बनाओगे, फिर इस पे थोड़ा सा काम करो हफ्ते भर। तभी, मतलब ये सिर्फ उसका नहीं, चंद्र कुंडली बना के ही सिर्फ नहीं भूल जाना, चंद्र कुंडली को थोड़ा सा रीड करो, समझो।
चंद्र कुंडली का क्या महत्व है, बहुत सारी चीजें जो है ना आपको, जो अब तक नहीं पता थी, वो चंद्र कुंडली में आपको मिलेंगी वो सारी चीजें। ठीक है। और वर्षफल कुंडली तो बनाना मैंने बताया ही था आपको। जी 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 जी। यस सर। वर्षफल कुंडली में तो कोई दिक्कत है नहीं, वर्षफल का तो चार्ट जी होता है, उसी चार्ट के हिसाब जी से जो पेज है, उसी किस साल में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे आएगा, जी वो आसान है बनाना। ठीक है। जी। अब वर्षफल कुंडली में जो है ना, एक महीना कुंडली बनती है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये एक चार्ट ये मैंने लिखा है, माहवारी हालत के लिए सूरज को चलावें, मतलब महीना कुंडली बनाने के लिए सूरज को चलाएं, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, सूरज को चलाने का मतलब ये हुआ कि ये देखो, इस चार्ट में ये डेट ध्यान दो, 13 अगस्त, ये अगस्त का है, अगस्त की है डेट ये, अगस्त, अगस्त यस सर। 2025 से अगस्त 2026 तक इसका वर्षफल जो है ना, ये इसी डेट का है, 13 अगस्त 2006, अगस्त से लेके 12 अगस्त 2026 तक। अब कितने महीने हम लोग आगे आ चुके हैं अगस्त से, अ, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आठ दिसंबर, महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7वां महीना चल रहा है ना, यस सर। है ना। तो 7वां महीना चलने का मतलब ये हुआ, पहले वो बना लो, क्या बोलते हैं, काल पुरुष की कुंडली बना लो। काल पुरुष की कुंडली कैसे बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये काल पुरुष की कुंडली बन गई। अब इसमें लिखा हुआ है कि महावारी के लिए सूरज को चलावें, तो हमने अब तक महीने काउंट किए, ये कौन सा महीना चल रहा है, 7वां महीना, 7वां। 7वां महीना चल रहा है। तो यस। सूर्य को जो है ना हम 7वें महीने में लिख देंगे यहाँ पे, और सूर्य के साथ में जो प्लेनेट है उसको सेम उसी तरीके से उतार देंगे, सूर्य, बुध बुध, राहु। राहु। अब आगे बढ़ जाओ, इसी के आगे जो है ना, सूर्य, बुध, राहु के आगे केतु लिखा हुआ है। ठीक है। अ, सूर्य, बुध, राहु के आगे केतु, और इसको उसी तरीके से उतार दो। सर सूर्य साथ में क्यों लिखा है सर? 7। हाँ सर। 7वां महीना चल रहा है इसके लिए। ओके। देखो, रुको रुको रुको, यहां समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये जो एक चार्ट मैंने दिया था ना, ये देखिए पहली लाइन लिखी हुई है, माहवारी हालात के लिए सूरज को चलावें, मतलब महीना कुंडली बनाने के लिए हमको सूर्य को मूव करना है, सूर्य पे ध्यान देना है, क्योंकि एक घर में सूर्य 1 महीना रहता है, उसके बाद में घर चेंज कर देता है। राशि में, एक राशि में सूर्य जो है ना, वो 1 महीना रहता है, उसके बाद में वो चेंज कर देता है। तो 12 महीने की, मतलब हर महीने की कुंडली बनाने के लिए हमको सूर्य को हमको जो है ना चलाना होगा। तो अब इसमें वही देखिए, इसमें वही बताया है, ये देखिए ये बनी हुई है वर्षफल कुंडली, ये बनी है महीने की कुंडली। ठीक है। अब इसमें जो है सूर्य 10th हाउस में है, 10th हाउस में है सूर्य, यहाँ पर हाँ। यस 10वें घर में। यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब हमको काउंट करना है कि अगस्त से अब तक ये कौन सा महीना चल रहा है, भाई इसी महीने की तो कुंडली बनानी है। जैसे मान लो अगस्त। हमको सितंबर की कुंडली बनानी होती, सितंबर 2025 की कुंडली बनानी होती, तो सितंबर 2025 में दूसरा ही महीना होता है ना। नेक्स्ट मंथ से लेंगे सर। हाँ, नेक्स्ट मंथ से लेंगे भाई, वो अगस्त है, अगस्त, अगस्त से अगर हम आगे के महीने काउंट करेंगे तो सितंबर सितंबर। एक, जी सर। है ना, हम्म। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से काउंट करेंगे। फरवरी मार्च, जी सर, 7वां आ रहा है सर। हाँ, 7वां 7वां आ है। रहा है। हम्म। तो 7वां महीना, अब काल पुरुष की हमने क्या बताया था कि सूर्य का पहला महीना फर्स्ट हाउस में, दूसरा महीना दूसरे घर में, तीसरा महीना तीसरे घर में,
चौथा महीना चौथे घर में सूर्य, पांचवा महीना पांचवें घर में, तो सातवां महीना आया ना ये, तो सातवें घर ओके में ओके। सूर्य आ जाएगा। और हम्म सूर्य के साथ में जो भी प्लेनेट आएगा जो बैठा होगा पहले से, बुध हम्म। राहु वो आ जाएगा साथ में। उसके बाद में ये केतु है तो अगले नेक्स्ट हाउस में केतु आ जाएगा। उसके बाद में चंद्रमा और गुरु है तो उसके बाद में चंद्रमा और गुरु आ जाएगा। उसी तरीके से सेम इसको उतार दिया जाएगा। सर ये ओके। वर्षफल कुंडली से देखेंगे मतलब ये। हाँ ऑब्वियसली, मासिक कुंडली बना रहे हो तो वर्षफल कुंडली से देखोगे ना। ठीक है देखिए सर। हमने वर्षफल कुंडली बनाई तो हमने अपना मेन जन्म लगन लगन वाला चार्ट देखा, ठीक है, या केपी चार्ट देखा, जो भी आपने फॉलो किया, केपी चार्ट देखा या लगन चार्ट देखा। उसके बाद में उसी से ही हमने वर्षफल कुंडली बनाई। तो उसके बाद में जब हम अगला हम स्टेप बढ़ेंगे मासिक कुंडली महीना कुंडली बनाने के लिए, तो हम वर्षफल कुंडली से ही तो बनाएंगे भाई। उसी वर्षफल को ही के बारे में ही तो हम 12 महीनों के बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो उसी वर्षफल की कुंडली के हिसाब से हम बनाएंगे हर महीने की कुंडली। हम ये डिसाइड करेंगे जिस महीने की हमको कुंडली बनानी होगी, बस उसी हाउस में जो है ना वो सूर्य बैठा होगा। सूर्य के साथ में सारे प्लैनेट मूव हो जाएंगे। पहले महीने की बनानी है तो सूर्य फर्स्ट हाउस में होगा, दूसरे महीने की बनानी है सेकंड हाउस में होगा। क्या कंफ्यूजन है? नहीं सर, समझ आ गया। नहीं यशोधरा, आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या? सर एक्चुअली ना मतलब जैसे सूर्य कुंडली अपने वर्षफल, ओ सॉरी हाँ, वर्षफल अकॉर्डिंग बनानी है तो ये मतलब बर्थ डेट के अकॉर्डिंग ही चलता है ना सर ये वर्षफल नहीं तो। नहीं, सूर्य कुंडली मत बोलो, इसको सॉरी। महीना कुंडली बोलो। हाँ ओके। अच्छा सर ये महीना कुंडली है। हाँ, इसको मासिक कुंडली बोलते हैं। मासिक कुंडली सूर्य से बनाई जाती है, सूर्य कुंडली नहीं बन रही है। ओके सर। ये जैसे वर्षफल कुंडली है उसी तरीके की मासिक कुंडली, जिस महीना कुंडली बोल सकते हो। ओके तो सर। महीना कुंडली बनाने के लिए हमको सूर्य को मूव करना होगा। महीना ठीक है कुंडली बनाने के लिए हमको सूर्य को मूव करना होगा, सूर्य प्लैनेट को हमको देखना होगा किस जगह पे है। ठीक है। और अगर दिन की कुंडली बनानी हो तो मासिक कुंडली से बनाएंगे। सर इसमें लिखा हुआ है सेकंड की कुंडली, सर सेकंड की भी कुंडली बनती है क्या? सेकंड की कुंडली मतलब? सर आपके इसी में लिखा हुआ है सेकंड की कुंडली। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, सेकंड सेकंड की भी कुंडली बनती है, बिल्कुल बनती है। सर मतलब ये पॉसिबल है कि हर एक सेकंड में भी पता चल जाता है कि ये आदमी क्या करने वाला है? देखिए, ये टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। तो ये बनाने का एक तरीका बताया गया है। सेकंड कुंडली कौन ही देखता है और कैसे जो है आप उसको कर सकते हो। आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए वर्ष फल से भी अगर थोड़ा सा और कोई इवेंट वगैरह देखना हो तो मासिक कुंडली का आप यूज कर सकते हैं। जैसे वर्षफल कुंडली में जो है ना वो शुक्र अच्छी स्थिति में है और शादी के योग बन रहे हैं इस साल, चलो शादी हो सकती है। लेकिन किस महीने में शादी होगी तो आप देखो उसको महीने के हिसाब से किस महीने में जो है योग बन रहे हैं, शुक्र किस स्थिति में है। शुक्र जिस महीने बहुत मजबूत होगा उस महीने शादी हो सकती है। दिन की कुंडली बनेगी मासिक कुंडली से। और दिन की कुंडली बनाने के लिए हमको मंगल को मूव करना होता है। मतलब सर क्रम यही रहेगा जैसे मतलब जैसे प्लैनेट्स को घुमाना है। हाँ भाई, वो प्लैनेट तो जिस क्रम में बैठे हुए उसी तरीके से रोटेट हो जाएंगे। ओके सिर्फ मतलब वो ये जो आपने। मंथ के हिसाब से वो घूमेगा। हाँ, जैसे सूर्य सूर्य को हमने मूव किया तो सूर्य के साथ में ही सारे प्लैनेट मूव हो जाएंगे। जो प्लैनेट जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उसी हिसाब से मूव हो जाएंगे। सर ये दिन की कुंडली के लिए पहले मासिक कुंडली बनेगी, फिर मासिक कुंडली से फिर दिन की कुंडली बनाएंगे। हाँ, फिर अगर घंटे की कुंडली बनानी है वो दिन की कुंडली से बनेगी। ओके सर। और अगर मिनट की कुंडली बनानी है तो वो घंटे की कुंडली से बनेगी। अच्छा ओके सर मतलब और अगर घुमाना है सेकंड की प्लैनेट को। कुंडली बनानी है तो वो मिनट की कुंडली से बनेगी।
भाई जब एक कुंडली बनेगी तभी ना उससे उसके अंदर आप जाओगे। जी सर। तो इतने अंदर ना जाके मेरे हिसाब से महीने कुंडली तक ही ज्यादा सही है। ठीक है। दिन की कुंडली भी, दिन की कुंडली अगर बनानी हो तो आप जोड़ो कि जो है ये कौन सा दिन चल रहा है। जी। महीने की कुंडली में पहले हमको ये देख, अब जैसे इसकी जो डेट है ना वो 13 फरवरी से स्टार्ट हुई है। जो मासिक कुंडली है ये 13 फरवरी से लेके 12 मार्च तक है। तो 13 फरवरी से आज तक का जैसे अगर हमको निकालना हो, है ना, 13 फरवरी से जोड़ो आज कौन सा दिन है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, उसके बाद 1, 2, जी। मतलब 18वां दिन है आज, 18वां दिन। हम्म। तो आप जो है ना 18वें दिन की आप मंगल को काउंट करो कि जैसे यहां पर ये मंगल बैठा हुआ है, मासिक कुंडली में यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। ठीक है। अब इसको इसको जो है ना हम 18 बार काउंट करेंगे मंगल को। कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। इसमें जो है ना जैसे यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फोर्थ हाउस में। 16, 17, 18। फोर्थ हाउस में। आज के दिन यहां पर शनि मंगल होगा। ये देखो 15वें दिन की बनी है, मतलब 3 दिन पहले शनि मंगल लगन में था। ये है ना 15वें दिन, ये देखिए हम्म। आज 18वां दिन है तो शनि मंगल यहाँ होगा। सर एक बार कल दोबारा शनि काउंट, मंगल है। सर एक बार दोबारा काउंट करेंगे एक बार सर, अरे कंफ्यूज हो सिंपल है भाई, जैसे यहाँ पर मासिक कुंडली में शनि मंगल यहाँ पर बैठे हुआ है 11वें घर में। गई। जी सर। यहीं से गिनना शुरू कर दो। अच्छा। ओके। 18वां दिन है ना आज। हाँ हाँ। बस यहीं से गिनना शुरू कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके सर। ठीक है सर। बस यहाँ पर मंगल को लिख के, मंगल के साथ में शनि है, शनि लिख के फिर जो प्लेनेट कुंडली में मासिक कुंडली में जिस क्रम में बैठा हुआ है, मासिक कुंडली में प्लैनेट जिस क्रम में बैठे हो उसी क्रम में उसको रख दो। समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछो। मुझे पानी लग, बोतल में ला। सर ये किस स्थिति में देखते हैं वैसे ये मासिक कुंडली और ये जो दिन वाली जो कुंडली है सर? आपने आपने मुझसे पूछा कि मेरा मकान खरीदने का सर मन है और मैं कब खरीद पाऊंगी, तो वर्षफल देखूंगा मैं। पहले तो आपकी लगन कुंडली में देखूंगा योग है कि नहीं है, फिर आपका वर्षफल देखूंगा किस साल खरीद पाओगे आप। फिर उसके बाद में आपने कहा कि ठीक है सर इस साल में खरीद 2026 में, लेकिन कौन से महीने तक हो जाएगा। मासिक कुंडली उठा के देख ली। फिर आपने पूछा कि चलिए इस महीने हम खरीद लेंगे, लेकिन दिन के हिसाब से भी अगर देखना चाहो कौन कितने दिन हमारे मजबूत स्थिति के बन रहे हैं, दिन बता दिया जाएगा। बस इस तरीके से इवेंट निकालने के लिए है ये, एक के बाद एक के बाद। जैसे ये है ना कि लोग कहते हैं कि लाल किताब में सर क्या हम इवेंट नहीं निकाल सकते हैं कि शादी हमारी किस डेट में होगी या कब होगी कैसे होगी, या कोई इवेंट कब होगा। तो वो अंदर तक जाने का जो है ना वो ये एक सूत्र है लाल किताब में कि आप वर्षफल निकालो, वर्षफल के बाद में महीना की कुंडली बना लो, महीना के बाद में आप दिन की भी कुंडली बना लो। फिर उसके बाद में और अगर अंदर जाना चाहो तो फिर घंटे की भी कुंडली बनती है ना। तो तो सर जैसे आपने बताया कि ना वर्षफल से ये सूर्य को देख, मासिक कुंडली बनाने के लिए सूर्य देखेंगे और दिन की कुंडली बनाने के लिए मंगल देखेंगे। तो इसके अलावा भी जैसे आपने बताया भी ये जो दिन की कुंड, नहीं दिन की कुंडली तो सर, हाँ सॉरी मंगल बता दिया आपने सर, ठीक है मंगल देखेंगे। ठीक है, बस इतनी ही कुंडली से मतलब रखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, यही कुंडली याद नहीं रह पाएगी। सर घंटों की देखनी हो तो सर?
कौन सा प्लैनेट देखना पड़ेगा? घंटे के लिए देखो क्या लिखा हुआ, घंटे की हालात के लिए बृहस्पति को चलावें। ओके, गुरु। हाँ, जुपिटर उस पे मूव करेगा। फिर वो कैसे करना पड़ेगा सर? अरे जैसे मंगल किया था। अच्छा, वो घंटे के हिसाब से कौन सा घंटा चल रहा है उस हिसाब से उसको टिल्ट हाँ, करने का है वो ऊपर। हमको देखना होगा ना कि उस दिन में ये कौन सा घंटा चल रहा है। ओके। और घंटे की शुरुआत कहाँ से होगी? रात को 12 बजे से। 12 बजे। जी जी 12 के बाद में जैसे ही 1 बजेगा तो 1 घंटा, फिर 2 घंटा, जी। वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू सर। तो एक बार प्रैक्टिस करो आप लोग ये कुंडली बनाने की। जी जी, कम से कम प्रैक्टिस ही मैनुअल इम्पोर्टेंट कुंडली बनाना तो आना चाहिए ना, महीना कुंडली, है। जी जी ये कुंडली, चंद्र कुंडली, ये सब एक बार प्रैक्टिस करो। उसके बाद में वो तो प्रिडिक्शन तो बात की बात है, पहले कुंडली तो बनाओ। तो होली भर में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जी सर। करिएगा, चंद्र कुंडली की एनालिसिस करिएगा कि कितना मैच करती है जीवन से। मुझे तो लगता है कि 100% मैच करेगी। सब कुछ चंद्र सर खराब हो तो मूड स्विंग्स आते, और एक जगह पे कॉन्फिडेंटली इंसान रह नहीं सकता क्या? हम्म। अगर उसको हर तरीके से डैमेज हो रहा होगा मूड तो हाँ, तो सुसाइड चंद्रमा पता है, थॉट्स ज्यादा आएंगे। या चंद्रमा जो है ना, एक तरीके से आपके मन में जो चल रहा होता है ना, जी जी बस उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। और कैश पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। कैश लिक्विडिटी का भी कारक है चंद्रमा, जी जी जी। है ना? घर की सुख शांति, नींद का भी कारक है चंद्रमा। अगर पीड़ित होगा ना तो आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, नींद आने में बहुत समस्या होगी। सर एक सवाल था मेरा सर, हम्म। पर्सनल था सर। सर हम्म। एक्चुअली ना अभी मैंने एक है ना नया ऑफिस लिया है। तो सर वहां पे जाने के बाद से है ना, पता नहीं, मैंने सब कुछ करके देख लिया, वहां पे नींद बहुत आती है सर। ओके। कोई कोई सर कोई भी आता है ना, कोई भी आता है, वो हम्म। मतलब थोड़ी देर के बाद अगर 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट आधा घंटा बैठ गया ना, तो वो उसके बाद वो कहेगा मतलब घर जाके सोऊंगा, या फिर नींद आ रही है, या फिर वहीं पर ही है ना, वहां या तो पे सोफे पे या अंदर। वहां पे आपकी वाइब्रेशन हीलिंग की इतनी ज्यादा फैल गई है कि कोई भी आता है ना उसको बड़ा रिलीफ मिलता है, वो सो जाता है। मेंटली रिलैक्स हो जाता है। है ना? तो वो पर सर वहां का माहौल अच्छा होगा, आपका पॉजिटिव ऑरा की वहां पे वो एनर्जी है। पर सर काम कैसे करोगे सर, सैलून भी है वहां पे, तो नींद आती है और इस वजह से ही मैं बैठ नहीं पाती। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगी तो फिर मैं, मेरे को लगता है कि नहीं मैं ऑफिस छोड़ के घर आ जाऊं। मैंने कहा नींद आती है। और कोई भी आता है, मतलब बेटी को भी बोलती हूँ ना कि थोड़ी देर बैठो, वो भी सो जाती है। तो मैं अभी तक है ना वो ढूंढ ही रही हूँ कि नींद क्यों आ रही है इतनी, इतना कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो इतना परेशान कर रहा है। नहीं, तो नींद समझ आने में कोई प्लेनेट परेशान कहाँ, नींद आना ये तो बहुत अच्छी बात है। सर नींद- वो तो ठीक है, नींद आना, बट बिजनेस नहीं हो पाता ना सर, पूरे दिन भर सोना सोना सोना। तो कोई प्लेनेट वर्षफल में कुछ इस तरीके से उसको ढूंढो। आप तो ढूंढ सकते हो, महीना कुंडली देखो, वर्षफल देखो कि कौन सा सर प्लेनेट एक्चुअली आराम के मोड में आ गया है, जो प्रॉपर नींद में रहता है। कोई ना कोई प्लेनेट तो आराम के मोड में आया ही होगा। ये तो खैर है सर, पर पहले भी ऑफिस था सर, वहां पे भी हीलिंग अच्छी थी, हीलिंग एनर्जी अच्छी थी, लोग आते थे तो वहीं पे आते के साथ ही कोई एनर्जी अटैक भी होता था ना तो वो भी दूर हो जाता था। पर यहाँ हम्म। पर होता है ठीक है, लेकिन यहाँ नींद बहुत आती, सो जाता है क्लाइंट। अगर मैं हीलिंग मतलब अगर इसको सलोन को बंद करके अगर यहाँ पे कोई वैसे वाला जो सेंटर चलाऊं ना, कि मतलब कोई भाई 2 घंटे जिसको नींद नहीं आती होगी, जो नींद की गोलियां ले आप रहा होगा सर। आप जो है ना, आपको मैं फोन करूंगा, फिर बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। सर 12 हाउस में मून कैसे रहता है? 12th हाउस में, छठवें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, यहाँ पर मून की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। जनरली सर दो मध्य, ही प्रॉब्लम रहेंगे ना, नींद नहीं आएंगी। हाँ मतलब कुछ ना कुछ जो है ना, मन में उसके कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, किसी ना किसी वजह से वो स्थिर नहीं कंफ्यूज। होगा, वो माइंडसेट उसका स्थिर नहीं होगा, उसकी वजह से नींद ना आना। ठीक है। ओवर या थिंकिंग। हाँ, हाँ। छठवें घर में, 8वें घर में तो चंद्रमा बहुत तो जो है स्थिति को खराब कर देता है, मानसिक स्थिति। जी जी जी। यहाँ पर है ना, इसी तरीके से छठवें घर में भी प्रॉब्लम रहती है।
तो 6, 8, 12 ये किसी भी प्लैनेट के लिए ये एक तरीके से नेगेटिव हाउस तो हो ही जाते हैं। इसीलिए जी कहा जी जाता है कि इन घरों में प्लैनेट ना हो तो ज्यादा ठीक है। ज्यादा बेस्ट है। और अगर है तो आप जो है ना उसी लाइफ स्टाइल पे आपको चलना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, आराम नहीं है आपकी लाइफ में, आपको जो है ना काम को ही अपना आराम बनाना पड़ेगा। समस्याओं को ही झेलते हुए आपको एक तरीके से उसमें एक विजय की एक अनुभूति आपको लेनी पड़ेगी। जीवन आसान नहीं होगा, ये 6वें 8वें 12वें घर के प्लैनेट बोलते हैं। स्ट्रगल ज्यादा रहता है। हाँ। और 8 हाउस में मंगल सर? नहीं, अब जितने भी मतलब एक तरीके से पापी प्लैनेट हैं, मंगल हैं, शनि, राहु, केतु, ये जो है ना ये चैलेंज तो देते हैं लेकिन जो है ना उनसे लड़ने की क्षमता भी देते हैं। जी जी जी। है ना, आप जो है ना परिस्थिति से आराम से किसी भी तरीके से संघर्ष करके आप निकल आओगे। जो सॉफ्ट प्लेनेट होते हैं, चंद्रमा है, ये जो है ना ये मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है ना, इस तरीके की जी जी समस्या आती है। जी। अभी कोई भी प्रॉब्लम रही तो सर आज आज के जनरेशन में तो कोई सॉल्यूशन देता नहीं है। हम्म। लड़ जाते कोई है अपनी प्रॉब्लम से। क्या चीज, क्या पूछा आपने? जी मैंने कहा कि किसी को भी अपन ने कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे तो लड़ना तो अपने को ही है अपने प्रॉब्लम से। कोई तो उसका हम्म। सॉल्यूशन तो नहीं देगा। आज की हम्म। जनरेशन में ये भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं